बरदहा थाने में पीस कमेटी की बैठक संपन्न। आजमगढ़ जिले के बरदहा थाना परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के डीजे संचालक, प्रधान, पूर्व प्रधान, मूर्तिकार सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि डीजे 4 साउंड से अधिक नहीं बजाया जाएगा, अन्यथा सख्त कार्रवाई करते हुए डीजे को थाने में जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने पूजा पंडालों के संचालकों से भी संवाद किया और कहा कि यदि कहीं कोई समस्या हो तो उसे लिखित रूप से या तत्काल सूचना देकर साझा करें, ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए त्योहार को मिलजुल कर मनाया जा सके। बैठक में लोगों को साइबर क्राइम से संबंधित जानकारी भी दी गई। बताया गया कि किस तरह ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ रहे हैं और उनसे बचने के लिए सतर्क रहना आवश्यक है। थानाध्यक्ष ने कहा कि नवरात्रि के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। अनावश्यक डीजे की ध्वनि से लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर वरिष्ठ उप निरीक्षक सुरेश चंद्र मिश्रा, उप निरीक्षक उमेश चंद्र यादव, पत्रकार साहित्यकार संजय कुमार पांडे सहित अन्य सम्मानित लोग उपस्थित रहे। सब कुछ इसी बीच में पड़ेगा। आपका भी समय बारात पड़ने वाला है, मतलब हर त्योहार इसी बीच में है। इसलिए और इसमें जो लोग शामिल होते हैं, जैसे कि आज के त्योहारों का सबसे अभिन्न अंग जो हो गए डीजे, उसका जनसेवा संचालक, 1-2 घटना इनके साथ अभी हुई है। और खासकर अभी जो चल रहा है साइबर अपराध, इसलिए हमने कह के और लोगों को ही बुलवाया था कि जो लोग आएंगे वो अपने साथ 1-2 लोग और लाएंगे, ताकि इस मीटिंग का कोई मतलब निकल पाए। तो आधा लोग तो इसलिए नहीं आते हैं कि सोचते हैं पीस कमेटी में जाना है, वही 2 नियम बताया जाएगा कि डीजे नहीं बांधना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना है, जो सरकारी आदेश होगा वो मानना है। इसलिए ज्यादातर लोग आते ही नहीं, गिने चुने लोग आते हैं। तो सबको इसलिए बुलाया गया था कि हर चीज बताई जा सके। जैसे अलग अलग लोग को इसीलिए बुलाया गया है। सबको कल हमारे सिपाही हर जगह हर मार्केट में दिखे भी होंगे आप लोगों को, ज्यादातर जैसे जनसेवा की चेकिंग करते हुए और चीजों की इन लोग का लिस्टिंग तैयार किया गया वाले हैं। इससे हर का एक ग्रुप बनाया गया है। आप लोग ग्रुप में जुड़े भी होंगे, आज आप लोग को अपने मोबाइल पे दिख भी रहा होगा। मतलब थाने से आपकी नजदीकियां इतनी बढ़ा दी जा रही है कि आपको कोई परेशानी होती है तो आप उस नंबर पे डाल सकते हैं। जैसे किसी जनसेवा वाले को कोई दिक्कत हो गई, आपके यहाँ कोई आ गया, वो मनबड़ाई कर रहा है, चाहे आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, आपको बात भी नहीं करने दे रहा, तो आप उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे तुरंत डाल देंगे अपना मैसेज। हम लोग में से कोई भी देख लेगा। भाई एक व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे हल्का वाइज मैंने बनवाया है, हल्का वाइज 2 चीजें बनी है, जनसेवा केंद्र वालों का भी बना है और ये जो मूर्ति वालों का बनेगा उसका भी बना है। इस पर अगर आप मैसेज डाल देंगे तो मान लीजिए हम ही नहीं देखे, देखिए पूरे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, 37-40 लोग जुड़े हुए हैं 2 नंबर हल्के में, ऐसे ही सब में, तो एक ना एक आदमी तो देखेगा। तो हो सकता है वो कॉल करके बता दे, तो आप कठिन परिस्थिति में भी तुरंत मदद पा सकते हैं। इसलिए हर लोगों को थाने से जोड़ा गया है जो दूरियां थी। तो सबसे पहले डीजे वालों को बता दे रहे हैं। डीजे वाले का ये है कि देखिए आप लोग अगर उस दिन पहले बताया गया कि 4 डीजे आपका साउंड रहना चाहिए। आप लोग चाहे जिस मजबूरी में, चाहे पैसे के लिए, चाहे जैसे भी करके, या जो आयोजक होते हैं उनके चढ़ाने बढ़ाने पे आप लोग ज्यादा लेके चले आते हैं। नुकसान क्या होता है कि देखिए त्योहार है, हम भी नहीं चाहते कि आपका त्योहार खराब हो, क्योंकि वही मेरा भी त्योहार है। लेकिन उस दिन तो हम कुछ दबाव में, मजबूरी में आपका त्योहार अच्छे से बीत जाए उसमें कर देंगे। लेकिन ये चीज आप गारंटी मान लीजिएगा कि सरकार का आदेश है, खासकर मुख्यमंत्री जी खुद हर त्योहार के लिए डेडिकेटेड रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका कहना है कि डीजे 4 ही रहेगी। भाई फूलपुर में डीजे ही की रहना, 2 लोग मरे, डीजे ही पूरा पलटी ना, पिछले ही नवरात्र की बात है। तो क्या फायदा वैसे काम करने का कि आप अपने घर त्योहार मनाने आए हैं और मातम में बदल गया। वैसे त्योहार का मतलब होता है, बाद में लोग कहते हैं कि ये हमारे घर सहता नहीं है, हम ये त्योहार नहीं मनाएंगे। गलती हम खुद करते हैं। तो ये जान लीजिए कि अगर 4 से ज्यादा आप बांधते हैं, डीजे वालों को स्पष्ट में बता दे रहा हूँ, और शायद सारे डीजे वाले 5 लाख से पाबंद भी हैं। तो पाबंदी आप लोग को इसलिए नहीं पता चलती है क्योंकि उस पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन घटना हुआ तो 5 लाख रुपया आपसे वसूला जाएगा, नियम है। आदमी खाली बस इंसानियत में वो नहीं करता है कि आदमी, गरीब आदमी है, 5 लाख रुपया कहाँ सरकार को जमा करेंगे। तो 5-5 लाख से आप लोग शायद सावन में पाबंद हुए हैं, वो पाबंदी 6 महीने के लिए है, तो इस त्योहार में भी कवर करेगा। तो अगर आप 4 से ज्यादा बांध के जाएंगे तो उस दिन तो आपको कार्यक्रम है करवा देंगे, लेकिन अगले दिन आपका डीजे सीज करेंगे और उस दिन ना आपके आयोजक आएंगे ना कोई, क्योंकि उनका काम निकल गया रहेगा। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपका नुकसान होगा। आपकी डीजे यहाँ खड़ी होगी, आपकी पिकअप खड़ी होगी, जो भी चीजें हैं, तो उस दिन मैं निकाल दूंगा, लेकिन अगले दिन डीजे सीज करूंगा। ये आप देख लीजिएगा। आपको लग रहा होगा सिर्फ कह रहे हैं, तो 8-10 डीजे यहाँ सीज हुआ आपको मिलेगा अगर मैं रहूंगा तो, ठीक है। तो इसको आप स्ट्रिक्टली मानिएगा, आप करिए, मैं उसके लिए वो नहीं है।
लेकिन डीजे 4 से ज्यादा नहीं रहेगा, या लोग स्पष्ट समझ लीजिए। जो आपसे आते हैं किराए पे वो करने के लिए, उनसे बता दीजिए कि भाई हम नहीं बांध पाएंगे। आप ही नहीं, सब लोग जब एकजुट रहेंगे तो जब सब लोग चार्ज देंगे तो उनको करना मजबूरी रहेगा। होता क्या है कि एक कहता है कि नहीं मैं बांध लूंगा, तुम टेंशन ना लो, तो वो तुम्हें आयोजक कहेगा कि तुम परेशान ना हो, थाना तो हम मैनेज कर देंगे। तो मैंने तो उस दिन कर लेगा क्योंकि त्योहार है, लेकिन अगले दिन आपका सीज होगा 100% है। और एक डीजे 5-6 लाख का आज के सेटअप है, आज के डेट में ज्यादा का ही है। तो उतना नुकसान अगर सहना होगा तो करना बंद पड़ेगी। अब 5 लाख जो उधर जमा करना होगा आपका अलग रहेगा। तो डीजे वाले इस चीज को समझ लेंगे। अगर कोई दिक्कत समझ में आती है तो आके हमें बताएंगे, चाहे हमारे हल्का इंचार्ज को, चाहे सिपाहियों को, कि सर ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, इतना डीजे मांग रहे हैं, तो उसका हम लोग जुगाड़ जानते हैं ना, हम लोग उसको वो करेंगे। लेकिन आप 4 से ज्यादा नहीं करेंगे। आप लोग के लिए इतना ही कहना था, और इसको स्ट्रिक्टली मानिएगा। जितने डीजे वाले आए होंगे, जो नहीं आए हों, जाकर उनको बता देंगे। उसके बाद इसका जुलूस निकलता है आप लोग के यहाँ और भी गांव के लोग आए होंगे, उनके यहाँ ये जुलूस निकलता है इस चीज का। कोदारा और बरौना इसमें लिखा हुआ है, और तो नहीं निकलता है। निकलता होगा तो आप जानकारी दे देंगे, तो मैं वहाँ फोर्स लगा दूंगा। 1 सिपाही 2 सिपाही भी लग जाएंगे, तो आपके लिए भी सही रहेगा और दिक्कत भी नहीं होगी। हाँ, जन सेवालय पे हम लोग थे। अभी देखिए, जन सेवालय अभी 2 दिन पहले मेहनाजपुर में ये घटना हुई है जन सेवालयों के साथ में। 8 बजे के बाद अपना पैसा लेके जा रहे थे, वो पैसा 2-3 लोग मिलके। तो ये घटना आपके बुराईपन की वजह से होता है। हम लोग इतना ये ग्रुप है मान लीजिए बनाए हैं, चाहे जाके हम लोग कल सबको बताया गया, लेकिन उसके बावजूद बहुत कम लोग आए हैं। घटना हो जाती है तो इतना तेज आप लोग बेचैन हो जाते हैं। FIR लिख दीजिए। FIR से पैसा थोड़ा ना मिल जाता है, मुजरिम पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा, लेकिन आपकी जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सकती है, नहीं होगी। वो कब होगी? जब आप लोग खुद सचेत रहेंगे। आपको इतनी सुविधाएं मिल रही है, यहाँ तक भी है कि अगर आप 8 बजे के बाद अगर पैसा लेके जाना है तो आप 112 को कॉल कर लीजिए। 112 आपको पूरे मंजिल तक ले जाकर पहुंचाएगी, चाहे वो 10 किलोमीटर हो चाहे 8 किलोमीटर हो। इतनी सुविधा किसी राज्य में नहीं है, और उसका भी फायदा नहीं उठा रहे हैं, घटना करवा ले रहे हैं, तो ये आप लोग खुद जिम्मेदार हैं। जनसेवा ले जान लें कि अपने यहाँ एक कैमरा होना चाहिए, जो भी जनसेवा चला रहे हैं। और ये मैं कल बता के भी आया हूँ, हल्का इंचार्ज को भी बता दे रहा हूँ, जिसके यहाँ कैमरा नहीं लग रहा है 2 दिन बाद उनका बंद करवा दे। 2 से 3 दिन का उनको समय दे। अगर वो नहीं लगवा सकता है कैमरा तो अपना जनसेवा बंद कर ले। ये को काम करेगा। दूसरा, अपना रेलिंग आगे जो होती है वो एल्युमिनियम वाली, उसको लगा के और आगे से एक एरिया खोले रहेंगे, वहां से वो लेन देन का काम करें। ये नहीं कि पूरा खोल के अंदर बैठा रहे हैं, अब बाद में घटना हो जाएगी ताकि बताओगे। ये सब आपकी कमी है, तो ये सब चीजों को आप लोग सही कर लीजिएगा। और 6 बजे 7 बजे के बाद अगर ज्यादा पैसा लेके जा रहे हैं आप, तो आप या तो हमारे सिटी नंबर में फोन करिए या 112 में फोन करिए, और पुलिस की सहायता लेके जाइए, ताकि आप अपने मंजिल तक सही से पहुंचे। पैसा बहुत मेहनत से आप लोग कमाते हैं। किसी का 1 लाख रुपया 323 5 4 5 6 वाली नहीं होगी, क्योंकि आप लोग एक संभ्रांत व्यक्ति हैं, उसके बाद मारपीट करके गांव का माहौल खराब कर रहे हैं। तो उसपे गुंडा एक्ट की कार्रवाई 100% होनी है, जिला बदर कराया जाएगा। तो ऐसा ना हो कि जो प्रधानी का सपना आप लोग देख रहे हैं, जिला बदर होकर काम खत्म हो जाए, विपक्षी जीत जाए। तो ये जान लीजिए, प्रधान लोग एक विशेष ध्यान दें कि अगर उनके और उप प्रधानों में ये जांच को लेकर जांच जो टीम आ रही है उसमें झगड़ा हुआ, तो उसमें कार्रवाई वो की जाएगी कि अगला चुनाव आप नहीं लड़ पाएंगे। ये ध्यान रहे, जिला बदर होंगे, अब बाहर से आप चुनाव देखेंगे दूसरे जिला से। ये बहुत स्पष्ट बता दे रहा हूं। मैं बहुत मदद करता हूं, लेकिन ये बहुत इस समय खराब मौसम चल रहा है आप लोग का, कि सबसे ज्यादा मारपीट इन्हीं लोग का हो रहा है। अरे भाई, जब जांच टीम है आएगी, जांच करेगी, जाएगी, जो सही होगा होगा। आपके मारपीट से कोई वो है? आज जो सही है वो बाद में बहाल हो ही रहे हैं। हीरा का कोई बहाल नहीं है, हो गए सर। जिसको बहाल होना है वो हो ही जाएगा। अरे जांच है, जांच तो सबका होता है, भगवान का जांच हुआ है, आप हम क्या है? तो उसके बीच में मारपीट कर लेना, ये अपना माहौल खराब करना होता है ना। आप ये जो पब्लिक वाले इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप लोग ये समझिए ये कुछ नहीं है, ये अपना वोट बनाने के लिए आप लोग को यूज करते हैं। इनके किसी भी काम में सिर्फ इलेक्शन के दिन वोट दीजिए, बाकी जो आपका पर्सनल काम है वो कराइए। बाकी कामों में पिछलकू बन के मारपीट में जाइएगा तो अपना नुकसान करिएगा, अपने बच्चों का नुकसान करिएगा। पैसा डाल देते हैं 30,000 40,000 50,000 जो इनके पास होता है, और वो पैसा फर्जी आपका साइबर क्राइम हो गया। तो आप जो लोग आए हो जिनके बच्चे बाहर रह रहे हैं, चाहे दिल्ली बंबई कहीं भी, आपके पास इस तरह कॉल आते हैं कि आपके बच्चों को पकड़ लिया गया है, या आपकी पत्नी को, या आपकी पत्नी को एक कॉल आ जाता है, अपनी पत्नी को जाके बताइए कि आपको, अगर आपकी पत्नी को एक कॉल आता है कि आपके पति पकड़े गए हैं या बेटा पकड़ा गया है, इस पे वो लोग क्या करती हैं, जाके पैसा दे रही है, गहना बेच के, चाहे जैसे भी। तो ये चीजें ना करिए, ये सब साइबर फ्रॉड है। आप यहाँ पे थाने में प्रार्थना पत्र देते हो ना, 1 घंटा बाद वो ऑनलाइन हो जाता है। अब वो सिस्टम बदल गया है। जो आप प्रार्थना पत्र आके देते हो वो यही नहीं, वो हमारे लखनऊ में बैठे DGP साहब के यहाँ भी
शाम को देख लिया जाता है कि बड़दा थाने में 7 प्रार्थना पत्र पड़े हैं, 8 प्रार्थना पत्र पड़े हैं, ये परेशानियां हैं। तो अपने प्रार्थना पत्र में इतने हल्के मत समझिए। आप जैसे ही देते हो शाम को ऑनलाइन होता है और वो फिर पूरे प्रदेश में शो करता है, जो जहाँ चाहे वहां देख सकता है। जो साइबर अपराधी बैठे हुए हैं वो इसी का फायदा उठा रहे हैं। वहीं से वो नंबर ले लेते हैं, वो भाई जैसे भी अपराध करते हैं वहां से वो नंबर लेके उसी नंबर पे आपको फोन करेंगे। आप तो ये समझते हो कि आज मैं प्रार्थना पत्र देख के आया हूँ इसीलिए थाने से फोन आया होगा। वो यही बताते भी हैं कि मैं बड़दा थाने से बोल रहा हूँ, आपने एक एप्लीकेशन डाला था उसमें FIR तो लिख जाएगा, लेकिन साहब कुछ मांग रहे थे। तो अब आपसे कहेंगे, आप कहेंगे क्या? तो आप लोग देखिए, ह्यूमन नेचर ये होती है आदमी का कि भले हमारा चैन बिक जाए, अंगूठी बिक जाए, लेकिन जिस पड़ोसी पे देख के आया हूँ अपना सिस्टम कर रहे हैं, तो ये आप देख लीजिए कि उसका साउंड सिस्टम सही है कि नहीं है। आप पता चला मैच पकड़ने गए और करंट मारा, कुछ घटना हो गई, तो हमेशा के लिए एक हो जाता है, परिवार का एक गार्जियन चला जाता है। तो ये चीजें देख लीजिए कि जितने जगह मूर्तियां रखनी है, ग्राम रहना चाहिए, उसमें पानी बालू और लाइट का जो सिस्टम है वो सही रहे। वहां पे अगर कोई गंदगी है, कोई तार है, तो ये हमें बताइए, ये सब कराना हम लोग का काम है। तो ये हम लोग समय रहते करा लेंगे, ठीक है। इसमें किसी भी